अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूं, ये मैंने आना नहीं था, मेरा टॉपिक कुछ और था, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें बोलने पे मजबूर करते हैं। आपको पता है कि 73 सालों से जो हमारे दुश्मन बने बैठे हुए हैं, नाग हैं वो लोग नाग हैं जो कि कोई भी मौका नहीं छोड़ते हमें जलील करने का, हमें ख्वार करने का और हमें दुनिया में रुसवा करने का और हमारे खिलाफ बातें करने का। ये वो इंडिया जो नाग है, इंडिया के जो लोग हैं जो शीशनाग हैं, इंडिया के लोग शीशनाग हैं, ये गंदे लोग हैं जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हमें और हमारी कौम को बदनाम करने का। आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि बात क्या हुई है। बात ये हुई है कि महेश भट्ट जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, होगा इंडिया के लिए होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उनको किसी बात पे टच नहीं करते, उनके किसी टॉपिक पे हम अपना रिव्यू नहीं देते, कभी उनको टच नहीं किया, तो फिर उनका भी काम नहीं बनता कि हमारे बारे में ये लोग बातें करें। अच्छा, महेश भट्ट की मूवी रिलीज हो रही है सरक 2, उसमें उसकी बेटी आलिया भट्ट जो कि हीरोइन का काम कर रही हैं। अच्छा, उस मूवी में संजय दत्त भी है। संजय दत्त, उस टीजर में संजय दत्त ने एक डायलॉग बोला है कि इन पंडितों की वजह से मेरा अपना मुझसे खो गया, और ये कैलाश एक मनहूस जगह है कि पंडितों यानी कि आपको पता है कि जो उनके पंडित होते हैं वो कैलाश उनका एक बहुत ही मुकद्दस मुकाम है। उसके बारे में महेश भट्ट जो कि राइटर भी है और डायरेक्टर भी इस फिल्म का, उसने उसको डायरेक्शन जो बतानी थी वो उसने बोला है कि इन पंडितों की वजह से मेरे अपने मुझसे खो गए हैं और ये कैलाश एक बहुत ही मनहूस जगह है। इस टीजर को जब लोगों ने देखा तो जो इंडिया में बैठी हुई इंडिया की बीवी बहुत ही तेज जो अपने आप को समझ रही हैं, कंगना रनावत साहिबा, उन्होंने इस पे बोला कि महेश भट्ट पाकिस्तानी दलाल है। बीबी, महेश भट्ट पाकिस्तानी दलाल नहीं, महेश भट्ट तुम्हारा दलाल है, महेश भट्ट मोदी का दलाल है, महेश भट्ट डी गैंग का जो दाऊद इब्राहिम तुम लोगों का बाप दुबई में बैठा हुआ है, जिसकी एक कॉल पे तुम लोगों की पेंटे गिली हो जाती है, उसका दलाल होगा। हम दलालों की हमें जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी कौम है, हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। दलाल उन लोगों को चाहिए होता है कि जिसमें हिम्मत नहीं होती, जो लोग कमजोर होते हैं। हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम हम उसको ऐसे बोल रही हो, उसको जो कुछ मर्जी बोलो, लेकिन तुम पाकिस्तान का नाम बीच में क्यों लेकर आ रही हो? बीबी, ये बातें तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी। इन बातों को आप यूज ना करो। दूसरी बात, उसने जो बहुत ही घटिया की है, बहुत ही घटिया बात की है कि पंडितों की जगह महेश भट्ट को चाहिए कि इसमें मौलवियों और पादरियों का नाम लेते। बीबी, तुम्हें पादरियों से और मौलवियों से क्या गिला है, क्या ज्यादती की है उन्होंने तुम्हारे साथ कि तुम बोलियो पादरी और मौलवी होते? क्या गिला है तुम्हें? क्यों तुझे इतनी तकलीफ है इन पादरियों से और मौलवियों से? बीबी, ये सारा कुछ तुम्हारे इंडिया में चलता है, मजहबी इंतहा पसंदी चलती है, वहां पे गरीब को गरीब समझा जाता है, गैर मजहब को गैर मजहब समझा जाता है। हमारे मुल्क में यहाँ पे नहीं होता। हम मुसलमान और ईसाई, हिंदू, सिख सब यहाँ पे बहन भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे में मजहब में कोई तरफ नहीं होता, दो नंबरी नहीं होती, हम एक हैं। और एक और बात तुमने बीबी ये कर दी कि कैलाश की जगह मक्का और मदीना का नाम ले लेते उस टीजर में। तुम बदकार औरत, तुम्हारे मुंह से मक्का और मदीना का नाम कैसे निकला? इन अपने शब्दों को तुम्हें वापस लेना होगा और तुम्हें माफी मांगनी होगी। मैं अपने पूरे पाकिस्तानी बहन भाइयों से यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस औरत को गूगल पाकिस्तान, यूट्यूब पाकिस्तान से इसकी तमाम वीडियोस, इसकी तमाम तस्वीर ब्लॉक कर दी जाए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस औरत को ब्लॉक कर दिया जाए। यह अब मजहबी इंतहा पसंदी पे आ रही है। और बीबी, तुम्हें इसके नतीजे का नहीं पता, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। तुम ये जो बातें कर रही हो, ये बातें अच्छी नहीं है। मजहब सबका एक है, एक अल्लाह के हम सब मानने वाले हैं। मुसलमानों के बारे में कोई बात कर सकती हो ना, क्रिश्चियनों के बारे में बात कर सकती हो। हम मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, हम पादरी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। हम मुसलमान और क्रिश्चियन सब बहन भाई हैं। और तुम्हें नहीं पता कि इस टॉपिक को तुमने ओपन कर दिया है, लेकिन ये तुम क्लोज करने के लिए मिन्नतें करोगी, ये टॉपिक क्लोज नहीं होगा। तुम बहुत ही अवर हो रही हो, तुम बहुत ज्यादा अपनी औकात से बाहर हो रही हो। ये तुम कौन सी बातें कर रही हो? तुम्हें ये बातें बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी। हम पूरा पाकिस्तान इसमें तुम्हें ब्लॉक करेंगे, पूरे पाकिस्तान में हम मुहिम चलाएंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पुतले जलाएंगे कि तुम इतना। और तुमने अपने मकरू चेहरे से पर्दा हटाकर तुमने मक्का और मदीना का नाम कैसे लिया अपनी गंदी जुबान से? नापाक औरत, बदकार औरत,
तुम मजहबों को बीच में ला रही हो, दो दो टके की मूवियों में। तुम्हें किसने यह हिम्मत दी? महेश भट्ट तुम्हारी दलालिया करता होगा। जब तुम पहली दफा उसकी गोद में बैठी थी, तुम दलालिया करते हो। तुम्हें पता होगा अच्छी तरह से को कितना बड़ा दलाल है और क्योंकि तुम्हारी दलालिया करता होगा। ठीक है, उसने अगर पंडितों का टारगेट किया है उस मूवी में, तो तुम्हारे पंडित ऐसे ही होते हैं। हमारे मौलवी और हमारे पादरी ऐसी कोई हरकत नहीं करते कि उनको कोई मूवियों में टारगेट करे। और तीसरी बात, कैलाश और मक्का मदीना को तुम दोनों को मिक्स ना करो। कैलाश में और मक्का मदीना में बहुत फर्क है, समझ आई? अपनी जुबान को लगाम दो, अपने आप को पटा डालो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।